Good morning class. Here I am going to introduce about the sign test. The sign test for pair sample. जब हमारा कोई भी पैरामेट्रिक टेस्ट का फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है, मीन्स हम उसके जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो डाटा का है वो नहीं हुआ होता है और जो वैल्यू है वो या तो ऑर्डिनल या तो नॉमिनल है. So basically sign test is a non-parametric test in which we have to use two samples data and then compare by it the help of sign. So first of all, what is the sign test? Sign test is a non-parametric. It is used for the pair sample and it is a directional focus. Means it only give a direction where it is positive or negative. It does not focus on a magnitude. Second one, when to use it. जब हमारे पास पेयर सैंपल हो और जो डाटा है वो ऑर्डिनल और कॉन्टिन्यूस डाटा हो और सैंपल साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए. हाउ इट वर्क, द मेथोडोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो सैंपल लेना है, उसके बाद हमें उसके डिफरेंस को कैलकुलेट करना है. डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हमें उसको असाइन करना है उसके साइन को. देन हमें जो असाइन किया साइन, यदि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है तो साइन पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव से और नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से डिनोट कर देंगे. लेकिन जब वहाँ पे वैल्यूज ज़ीरो आ रही है, मीन्स डिफरेंस ज़ीरो आ रहा है, तो हम उस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे, मीन्स उसको हटा देंगे. देन काउंट साइन, हम काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव है कितने नंबर ऑफ नेगेटिव है. देन कंपेयर टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द वैल्यू द नंबर ऑफ चांस अकरिंग, या पॉजिटिव या तो नेगेटिव. सो हियर आई हैव टू टेक अ एग्जांपल, ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, in which we aim to test if a new training program significantly improve score. We have scored from 10 participants both before and after the training. Here hypothesize the training program improve participants score. So हमारा hypothesis यहाँ पर है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ले रहे हैं उसका स्कोर जो है वो इफेक्टिव होगा. So first of all, from our example we observe. फर्स्टली मैंने दो सैंपल लिया, उसके बाद साइन को असाइन किया है यहाँ पर कि 70 माइनस 75 किया तो प्लस 55 आएगा. देन प्लस वहाँ से हमने सिर्फ साइन ले लिया. देन साइन को अलॉट किया है, प्लस प्लस माइनस प्लस, ये डिफरेंस निकालने के बाद हमने साइन लिया है. देन हम इसको काउंट करेंगे कितने यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और कितने यहाँ पे नेगेटिव साइन है. हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी जो नेगेटिव साइन की वैल्यू है वो 3 है और जो पॉजिटिव की वैल्यू है वो है 6. और जिसमें से आप देख सकते हो कि P7 जो पार्टिसिपेंट्स है उसकी जो वैल्यू है 78 माइनस 78 वो 0 आ रही है. तो हम इस 0 वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब काउंट नहीं करेंगे. सो तो टोटल कितना हो गया, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9. द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, हियर वी हैव टू काउंट द लेस फ्रिक्वेंट साइन. मीन्स यहाँ पे सबसे कम कौन सी साइन आई हुई है. तो आप देख रहे हो कि 3 नेगेटिव है, तो मीन्स 3 नेगेटिव, यानी कि 3 नेगेटिव वाली जो साइन है वो सिर्फ 3 बार आई है और पॉजिटिव वाली साइन 6 बार आई है. तो हम 3 को कंसीडर करेंगे. तो k इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू 9. इफ आवर चूजन सिग्निफिकेंट लेवल इज 0.05, वी कंपेयर द p वैल्यू टू इट. इन दिस केस द p वैल्यू फॉर k3 and n is equal to 9 is greater than 0.05. Therefore, we fail to reject the null hypothesis. So, this indicate that there is no statistically significant evidence to conclude that the training program led to an improvement in score. Here, हम इस एग्जाम्पल को एक्सेल से करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है और हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने सेम एग्जाम्पल का डेटा एक्सेल में
सर इसको पॉज करो ना। एक्सेल ओपन नहीं हो रहा। तो हमने सेम डाटा यहाँ पर पुट किया एक्सेल ऑफिस में, जिसमें बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट मीन्स ट्रेनिंग का जो वैल्यू है उसको लिखा है। यहाँ पे हम बेसिकली साइन अलॉट कर रहे हैं। तो साइन अलॉट करने के लिए जो सबसे पहले फॉर्मूला है उसमें हम लिखेंगे इज इक्वल टू साइन, देन चूज कि बिफोर जो वैल्यू है 70 एंड सो बिफोर वैल्यू इज इक्वल टू A2 एंड आफ्टर वैल्यू इज B2। माइनस करेंगे तो बेसिकली जो साइन आएगा हमारा -1 आएगा, और उसके बाद जस्ट सिंपली ड्रैग कर देंगे तो सारे का साइन अलॉट हो जाएगा। आफ्टर इट वी हैव टू काउंट हाउ मेनी नंबर आर पॉजिटिव। सो 1, 2 and 3 is the number of positive, and here the negative sign is 6. So sample size is equal to 9. Then we have to calculate the p value. P value how to calculate? Equal to binomial distribution, then select number as means कि जो सबसे कम वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे सबसे कम वैल्यू क्या दे रहा है? पॉजिटिव। देन सेलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स हैं यहाँ पर? 9। एंड देन प्रोबेबिलिटी मीन्स हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 है, तो दोनों के आने के चांसेस तो 50-50 हो गए, तो हम यहाँ पे 0.5 लेते हैं। देन कॉमा, देन ट्रू वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज इनटू 2. So here the value is come is 0.507813, which means which is more than the 0.05 level of significance. So here we fail to reject our null hypothesis. Now we have to perform same on it SPSS. So हम इस वैल्यू के SPSS पे परफॉर्म करके देखेंगे. So first of all variable view. Here variable view we have to take a name in before and after. In measure we have to select ordinal. After it data view we have to enter before value training and after training value. After it we have to click on analyze, go to non-parametric test, then legacy dialog. After it two related samples. Here we have to insert before value in test pair box. After it after value, then click on sign, then OK. Here you have to see there are 3 negative difference value and 6 positive difference value, and the tie one is 1, so total sample is 10, and the sign test value is 0.508, means here the value is greater than the 0.05 level of significance. So here we have to fail to reject the null hypothesis. So means this indicates that there is no statistically significant evidence to conclude that the training program lead to an improvement in scores. Thank you guys.